अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत और शादोबाद रखे। ये व्लॉग है मैं जो अभी वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ वो है जुम्मा मुबारक का दिन, और रात में मैंने बनाई थी, रात के डिनर में निहारी बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त सी, मज़ेदार और बहुत जल्दी बनने वाली। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है या आपको बहुत लंबा चौड़ा कोई खाना पकाने का दिल नहीं चाह रहा ना, तो जल्दी से निहारी की रेसिपी को आप नोट कर लें, सेव कर लें वीडियो को। और अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देते रहें। तो जनाब, बहुत ही मज़ेदार बीफ की निहारी का आज प्रोग्राम था। मेरा छोटा बेटा बहुत दिनों से मुझे बोल रहा था कि बीफ निहारी खानी है मुझे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। मुझे लगता है कि बीफ निहारी जो है ना वो बनाने में बहुत टाइम लेना चाहिए और बड़े आराम से इत्मीनान से बनानी चाहिए। लेकिन जब आज भी उसने काफ़ी मतलब इंसिस्ट किया, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं इस तरह से ईजी तरीके से अपने व्यूवर्स को भी बताती हूँ कि बीफ निहारी कैसे बनानी है और घर पे भी बन जाएगी। तो इसके लिए मैंने ना 1 किलो गोश्त लिया है बीफ का, और 1 मीडियम साइज़ प्याज में उसको मैंने बहुत अच्छे से ब्राउन करने के लिए रख दिया था। और साथ में मैंने 2 अनियन जो है ना उनको भी फ्राई करके रख लिया है गार्निश के लिए। साथ में पुदीना और हरी मिर्चें इनको मैं गार्निश के लिए काटूँगी। तो गोश्त को अच्छे से ब्राउन करना ज़रूरी है ताकि गोश्त की जो है वो स्मेल जो होती है हल्की सी वो निकल जाए। और ये है बिल्कुल बोनलेस बीफ, बिल्कुल फ़ैट फ्री और कोई बोन वगैरह कुछ नहीं इसमें, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा चमकता हुआ गोश्त जो कि निहारी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप बोन वाला गोश्त लेके उसकी निहारी बनाएं तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बड़ी ज़बरदस्त उसकी भी यखनी निकलती है गोश्त में से, और हड्डियों में से जो उसकी यखनी निकलती है वो भी बड़ा अच्छा टेस्ट देती है। तो बहरहाल मैंने जो है वो बोनलेस समझे आप निहारी बनाई है आज बीफ की। तो इसको मैंने अच्छे से ब्राउन कर लिया था, और ब्राउन करते करते जो है मुझे बाहर से एक फरमाइश आई कि मुझे अगर फ्रूट है घर में तो प्लीज़ काट दें। तो मेरे हस्बैंड थे जिन्हें मैंने फ्रूट वगैरह काट के दिया। और ये है जनाब 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर जो मेरा पेस्ट मैंने कल बताया था आपको, फ्रेश बनाया हुआ मेरा बिल्कुल गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, वो इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको मैंने अच्छे से भूनना था। ये भुनाई बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कच्चापन रहता है खाने में। जब आप खाना खाएंगे मतलब तो स्मेल उसके अंदर आएगी। तो गोश्त को भूनना भी बहुत ज़रूरी है, और इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद उसे भी भूनना ज़रूरी है। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड के लिए देखें झटपट से फ्रूट चाट बना दी और उसके ऊपर डाल दिया चाट मसाला। और बिल्कुल फर्माबरदार बीवी की तरह आप भी अपने शौहरों की बात माना करें और उनका काम किया करें, इससे नेकी भी मिलती है और सवाब भी मिलता है। अच्छा जी, अब जा रहा था जो क्विक रेसिपी, इसलिए मैंने इसे बोला क्योंकि मैं इसके अंदर अपने स्पाइसेस नहीं डाल रही, बल्कि इसके अंदर डालने लगी हूँ मैं शान का मसाला। जी हाँ, शान का मसाला बहुत मज़ेदार अच्छा टेस्ट होता है। मतलब एक ऑथेंटिक कोशिश है उनकी कि निहारी और जितने भी हमारे जो ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं उन सब के स्पाइसेस में अच्छा उनका फ्लेवर आता है। मैं कोई इनकी ब्रांडिंग नहीं कर रही, लेकिन शान जो है वो तकरीबन हर घर में ही इस्तेमाल हो रहा है, और जल्दी से खाना बनाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लगता है। जब आप अपने और वैसे भी आजकल रिवाज ख़त्म ही होता जा रहा है अपने स्पाइसेस और अपने मसालों से खाने बनाने का। तो अब बहरहाल अच्छा है, कभी कभी अगर आप ट्रेडिशनल डिशेज़ बना रहे हैं तो फिर आप शान का मसाला यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी एक अहम टिप जो मैं आपको दे दूं कि कभी भी आप जब निहारी का मसाला भून रहे हों या गोश्त की कोई भी डिश बना रही हो और उसका मसाला भून रही हो और उसमें आपने पानी का एडिशन करना है, तो आप लाजमी पानी को अच्छे से गर्म करके इसमें डालें। क्योंकि जो गोश्त होता है ना, जब वो भुन रहा होता है तो वो कच्चा पक्का होता है, अभी बिल्कुल ख़ास पका नहीं होता। तो अगर आप उसमें ठंडा पानी डाल देंगे या टैप का डायरेक्ट वाटर डाल देंगे तो फिर उससे गोश्त अकड़ जाता है, उसमें गलने में उसको बहुत टाइम लगता है। तो वैसे ही बीफ का गोश्त काफ़ी टाइम लेता है। तो मुझे तकरीबन मैंने इसे 40 से 45 मिनट के लिए कुकर में स्टीम दिया है, क्योंकि गोश्त जो है ना बड़ी ही देर से इसका पक रहा था और उसको मैंने बहुत अच्छा गलाना था। और आज आपको पता है मैं सुबह से किचन क्लीन करने में लगी हुई थी। मैंने ऊपर की शेल्फ़ और ऊपर के कैबिनेट वगैरह इंटरनली बहुत अच्छे से साफ़ की, लेकिन मैं बस वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि अकेली थी और बहुत ज़्यादा काम था मुझे, तो बस हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन इंशाल्लाह नीचे की जो क्लीनिंग कैबिनेट्स की और सब चीज़ों की क्लीनिंग करनी है। अब जो फ्रिज भी साफ़ करना है क्योंकि रोज़ों के बाद ना अभी तक क्लीनिंग नहीं हुई थी। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा बेहतरीन सा गोश्त गल गया। इसी तरह का गोश्त मुझे निहारी में चाहिए, जो कि बिल्कुल रेशे रेशे जैसा हो जाता है लेकिन साबुत भी रहता है।
तो बस क्लीनिंग करना किचन की मुझे ज़रूरत थी और तो वो मैं कर रही थी। अच्छा, अब इसके अंदर ना आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप निहारी को गाढ़ा करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। बहुत से लोग इसमें कॉर्नफ्लावर भी यूज़ करते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो सफ़ेद आटे का इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग आटे को भून के डालते हैं। लेकिन मैं जो हूँ वो बिल्कुल चक्की का जो आटा होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं वो मैं इसके अंदर पेस्ट बना के डालती हूँ। और पेस्ट बनाकर डालने से पहले, यानी निहारी में डालने से, ऐड करने से पहले आपने उसके ऊपर जो तरी आ गई है ना निहारी की, वो लाजमी रिमूव कर देनी है, ताकि आप नहीं, अगर आप इस तरह से मतलब एकदम डायरेक्ट डाल देंगे तो ये सारी तरी जो है वो आटा चूस लेगा और फिर ऑयल ख़त्म हो जाएगा निहारी का। तो ये मैंने एक दफ़ा पहले किया था, जब सबसे पहले मैंने निहारी बनाई थी ना, तो मैंने ऐसे ही किया था कि मैंने डायरेक्ट डाल दिया था और मुझे फिर बाद में पता चला अरे ऑयल कहाँ चला गया। तो बाद में मुझे एहसास हुआ कि अच्छा इस तरह से जो है ना, मैंने अपनी बड़ी बहन से पूछा तो उन्होंने बताया कि तरी को निकाल लिया करो। तो बस उस वक्त से मैं फिर तरी निकाल लेती हूँ अलग से। और वैसे भी जब मैंने निहारी रेस्टोरेंट वगैरह पे खाई है तो उसमें भी ऐसे ही देखने को मिला कि वो जो तरी होती है निहारी की वो अलग से निकाल कर अलग बर्तन में रखते हैं और मसाला और उसका जो शोरबा होता है वो अलग रखते हैं। तो निहारी का शोरबा मुझे बड़ा पसंद है, ख़ास तौर पे इस तरह की जो ग्रेवी सी बन जाती है। और आप बताएं आप किसके साथ निहारी खाना पसंद करते हैं। हमारे घर में तो तंदूर की रोटी के साथ बहुत शौक़ से खाया जाता है। और मुझे अगर मैं पर्सनली बताऊँ ना तो मुझे तो ये वाइट राइस के साथ बहुत पसंद है। जी हाँ, बड़ा अनोखा सा कॉम्बिनेशन बता रही हूँ मैं आपको। वाइट राइस बहुत ही कम लोगों ने शायद कभी खाया हो इसका, लेकिन एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरे बोलने पे। बहुत मज़े की लगती है। आप खूब चावलों के ऊपर ना खूब सारी निहारी डाल के, और बिल्कुल जो इसके स्पाइसेस होते हैं, फ्राइड अनियन है, धनिया, अदरक वगैरह। अच्छा, अदरक मेरे पास आज ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया। बाकी सारे लेमन का जूस और ये सब चीज़ें जो इसके अंदर ऐड की। ये देखें, खूबसूरत सा कलर देने के लिए ना निहारी को उसकी तरी को अलग से निकाल कर, फिर जब आटा अच्छे से पक जाए 5-7 मिनट का पकाने के बाद उसके ऊपर तरी इसकी ऐड कर देंगे। तो ये देखें, खूबसूरत से कलर वाली और बड़ी ज़बरदस्त से लुक वाली। और ये थिकनेस और थिननेस जो है ना, आप इसके ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना पतला शोरबा रखना चाहते हैं या कितना गाढ़ा रखना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से आप जो वो आटे की लई बनाकर डाल लें। तो मुझे थोड़ी सी हल्की सी थिक पसंद है, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा शोरबा ही रखा। तो माशाल्लाह से हो गई थी निहारी मेरी तैयार। और अब मैं करने लगी थी अपने व्यूअर्स के लिए इसको गार्निश। इसमें मैंने जो फ्राइड अनियन डाले थे, वो बनाए थे, वो इसके ऊपर डाले, ठीक है। और साथ में मैंने जो पुदीना काट के रखा था, हरी मिर्चें और ये सब चीज़ें जो वो गार्निश के लिए, कितनी प्यारी सी शेप की हरी मिर्च, यही साइज़ थी। अगर आपके पास बड़े मोटी वाली हरी मिर्चें हैं ना तो वो बड़ी अच्छी लगती हैं और अच्छे से कटती हैं वो। तो वो नहीं थी अभी मेरे पास, लेकिन मैंने फिर इसी को काट लिया और इस पर मैंने लेमन और पुदीने को भी शामिल किया। आप लेमन ऊपर से निचोड़ के भी डाल सकते हैं और अगर गार्निश करना चाहें तो ऊपर से रख भी सकते हैं। वैसे बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि सब चीज़ें अंदर डिप हो जा रही थी और गार्निश के लिए तो बड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे गार्निश करना निहारी का। तो बस ये बनाई, बहुत मज़ा आया क्योंकि सब जो इंतज़ार कर रहे थे और थोड़ा सा डिनर में आज लेट भी हो गया था। मुझे उम्मीद है आज की ज़बरदस्ती रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्विक से झटपट से तकरीबन 1 घंटे में बीफ की निहारी आप यकीन करें बन गई। अपना ख्याल रखें, मेरे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।